नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से। हमारी न्यूज़ नेटवर्क का जो टीम है, चैनल है, इसका एक खास चुनावी प्रोग्राम चलाया गया है। इस सिलसिले में हम पूरे बिहार भर में घूम करके एक ऐसे प्रत्याशी का तलाश करते हैं पंचायत स्तर पे, जो प्रत्याशी के अंदर एक जज्बा हो, जुनून हो, पंचायत के अंदर कुछ कर गुजरने का हिम्मत रखता हो। एक इसी सिलसिले में हम एक ऐसे प्रत्याशी के से आपको हम रूबरू करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे अपने चुनावी ये प्रोग्राम के खास सिलसिले में। जो हमारी बातचीत अभी होने वाली है वो है हमारे रोन पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रितेश कुमार ठाकुर जी, जो आरजेडी के युवा जिला उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। इनसे हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले रितेश जी, आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क के चैनल पे बहुत स्वागत है। हमारी समाज के हित के बारे में जानने के लिए और सच्चाई को परखने के लिए आप हमारे तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेटवर्क साथियों को दे रहा हूँ। अच्छा रितेश जी, आपसे मेरा अभी सवाल नहीं होगा, सवाल तो आपसे मेरा बहुत है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि हम ऐसे प्रत्याशी का तलाश कर रहे हैं जिस प्रत्याशी के अंदर एक जुनून हो, जज्बा हो, हिम्मत हो, पंचायत के अंदर एक काम करने का एक आदम्य साहस हो, हिम्मत हो, जो कि पंचायत में जो समस्याएं हैं, चूँकि आप भी सर जान पा रहे हैं कि पंचायत में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना एक ग्राम पंचायत के प्रधान का ही काम है, यानी मुखिया जी का ही काम है। अगर पंचायत में मुखिया सही हो तो मुझे लगता है देश और समाज की सभी समस्याओं का समुचित समाधान मिल सकता है। एक विधायक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, सांसद है, वो भी बिल पास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी बिल पास कर रहे हैं, लेकिन जो पंचायत में योजनाएं को चलाई जानी चाहिए वो नहीं चल पा रहा, वो फेल हो रहा। तो सबसे पहले आप रितेश जी हमारे चैनल पर आप अपना परिचय दीजिए। कि मैं खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड के रोन पंचायत से लदौरा ग्राम से मैं आ रहा हूँ। मेरा घर लदौरा हुआ, मेरा पंचायत रोन हुआ, और इस बार मैं जनता के आदेशानुसार, जनता को हित के बारे में, जनता ने मुझे जो आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि आप इस बार मुखिया के तौर पर आवें, क्योंकि ये हमारे रोन पंचायत अति पिछड़ा का सीट है और अति पिछड़ा में जनता से लेकर युवा आपको चाहती है। इस लेकर कि सभी आदमी का ये सोच होती है कि एक शिक्षित, योग, कर्मठ, लगनशील साथियों की ज़रूरत होती है। इस लेकर युवाओं में मैं चाहता हूँ कि उस ढंग का कैंडिडेट बने जो हम लोग युवा आपको चाहते हैं। जनता की आवाज़ है, इस लेकर उनकी आवाज़ पर मैं इस बार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो रितेश जी, आपसे मेरा एक छोटा सा आसान सवाल है कि आप इस बार पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपके पंचायत से जानकारी एकत्रित कर पाया हूं कि आपने 2016 में भी चुनाव लड़े थे। जहां तक मुझे पता है कि शायद तीसरा या चौथा आपका स्थान रहा था, एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता है, लगभग यही रहा, कमोबेश यही रहा था। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि बिना किसी राजनीतिक पद पे आप अपने पंचायत, रोन पंचायत के अंतर्गत आपने जनता को किन किन कामों के लिए आपने मदद किया है जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना जुड़ा हो? देखिए, सबसे पहले मैं 2015 और 16 के रीजन में मैं कोसी कॉलेज का प्रोजेक्ट स्टूडेंट हूँ। 13-15 में पीजी का पढ़ाई जब शुरुआत हुई थी, हम उस समय में पढ़ाई कर रहे थे। मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रही थी और उसी दरमियान में मैं छात्र लीडर भी रहा कोसी कॉलेज से। उसके बाद जब आरक्षण की बात हुई तो हमारी पंचायत में अति पिछड़ा का आरक्षण मिला। आरक्षण मिलने के बाद सभी आदमी का हौसला हुआ कि नहीं, आप लोग एक शिक्षित हैं, एजुकेट व्यक्ति हैं, तो आप खड़ा हुई। उस समय में हम खड़ा हुए, लेकिन समाज को हमने उस समय में सेवा का उतना योगदान नहीं दे सके, चूँकि मैं छात्र स्टूडेंट के रूप में था, मैं एजुकेशन के प्रति समर्पित रहा। फिर भी मैं कूदने का काम किया कि जनता के बीच में एक बार मैं अपना चेहरा को फेस दिखाता हूँ, उसके बाद मुझे लिलसा बनेगी, जनता की चाह होगी और मैं समाज के बीच में सेवा करने का काम करूँगा। तो उस बार मैंने जो भी हुआ मेरे साथ, मैं उस समय में मेरा भागलपुर एग्ज़ाम चल रही थी 3rd सेमेस्टर का, हम एग्ज़ाम देने में व्यस्त हो गए, इसलिए कर हम समाज को उतना सेवा कर नहीं सके। तो फिर दूसरी चांस में मुझे सेवा करने का जो मौका मिला 5 साल, यहाँ पे 2015-16 का रीजन में, 16 में जो हुई थी चुनाव, उस दरमियान में 21 कैंडिडेट उभर कर आया था। हमारे रोन पंचायत में 21 कैंडिडेट था, 21 कैंडिडेट में मैं भी रहा। तो 21 कैंडिडेट में रोन पंचायत का, इस बीच में सभी आदमी जो है अति पिछड़ा के जितने भी कैंडिडेट थे, सभी व्यक्ति जो है क्षेत्र छोड़कर बाहर हो गए। सभी आदमी क्षेत्र छोड़कर बाहर हो गए, अपने अपने धंधा पानी में लग गए। लेकिन मैं इसी के साथ राजनीति में जुड़ गए। मतलब सर एक मिनट सर, जैसे मतलब आप कहना चाह रहे हैं रितेश जी कि मतलब
2016 के इलेक्शन के बाद, इसको इस तरह से समझा जाए कि 2016 के इलेक्शन के बाद मतलब जो भी प्रत्याशी हार गए वो फील्ड छोड़ के चले गए, ये आपका मानना है। उसके बाद जाकर के आप 2016 से यानी 2020 यानी 21 तक आप जनता के बीच लगातार लगे हुए हैं, यही आपका कहना? जी 2016 से इस बीच में हम दिन रात जो है समाज की सेवा में पूरे सर, सेवा में कुछ काम आप बता सकते हैं? सेवा में मतलब मैं काम जैसे समाज के बीच में हम जो है काम करने का काम किए। जैसे आधार कार्ड का केंद्र बनाकर अपने हम समाज में, मेरा ये सोच रहा कि हम जब यहाँ पे राजनीतिक में उतर गए तो हमारे समाज के आदमी, हमारी माताएं बहनों, हमारे साथियों, बुद्धिजीवी व्यक्ति, अभिभावकगण हमको रहते हुए पर हमारे साथ में हमसे बाहर वो देखने का ब्लॉक हो या पंचायत के अंतर्गत हो या जैसे हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं कि हम अब गए थे वहाँ, कौन सा जगह मिले थे? बथनाहा में। तो वहाँ पर देखिए झोला में कुछ था, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह बहुत सारा पेपर रखे हुए। तो मतलब वो भी तो किसी न किसी तरह से जनता से कनेक्टेड काम है। जी, जनता की कनेक्टेड में पंचायत अंतर्गत जो भी काम होती है उसके लिए मैं प्रमुखता से हम ये सोचते हैं, एक शब्द में जान लीजिए कि समाज को हम अपने रोड पर होने के कारण हमारी समाज रोड पर नहीं घूमे, रोड पर नहीं जाए, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगावे, पंचायत के चक्कर नहीं लगावे। वो जो चीज़ पंचायत और ब्लॉक में हो, मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं अपने समाज में ही अस्थायी कर दूँ, ताकि हमारे समाज के आदमी, एक जैसे आधार कार्ड की बात चल रहा था 2015-16 में जब आधार कार्ड की पूर्ण रूप में जब चर्चा हुई थी, हरा घर में बनाना है, तो मैंने कैंप ही डलवा दिए। यहाँ पे बाहर से आदमी को बुलाकर अपने यहाँ दरवाजे पर लगवाकर क्षेत्र में घूम कर सभी को टोले वाई टोला, वार्ड वाई वार्ड में हम रखकर वहाँ पे आधार कार्ड का काम करने का काम किए। जैसे खरीफ फसल की बात होती थी, इनपुट वाला बात हुआ करता था, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चल रही है, तो उस समय हम अहम भूमिका समाज को बीच में जागरूकता को, जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं, पॉलिटिक्स में रहते थे या जिला मुख्यालय में रहते थे, दौड़ धूप करते हैं, तो हमको अनुभव होता था कि आज ये चीज़ समाज के बारे में आ रहा है। तो हम लोग अपने समाज में इस बात को बोलते थे और समाज को प्रमुखता से इस सब बातों को जानकारी देते हुए यहाँ पर कैंप लगाकर उस चीज़ को हम निदान करने का काम करते थे। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा भी हैं, और आप जैसा कि हम जान पा रहे हैं आपके पंचायत में घूमने से कुछ जो हमको पता चला है कि वस्तु स्थिति ठीक ठाक है, जो पंचायती चुनाव का माहौल है वो काफ़ी आपके फेवर कर रहा है, ये बात सच है। लेकिन जनता आपसे एक बात जानना चाह रही है कि पंचायत में बहुत सारी सरकार की समन्वित योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे नल जल। अभी नल जल योजना सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिस योजना में बहुत सारा सरकार का पानी की तरह पैसा भी बह रहा है, नो डाउट। आप ये बताइए कि जो नल जल पे काम चल रहा है आपके पंचायत में, क्या ये संतोषप्रद है? बिल्कुल नहीं है। अभी तक सरकार जो नल जल योजना जो लागू की है, सरकार को भी पता है और जनता की आवाज़ वहाँ तक भी गूंज रही है, लेकिन पंचायत स्तर पर जब सरकार ने छोड़ने का काम किया तो इसका देख रेख एक मुखिया प्रतिनिधि का, मुखिया का काम होता है कि कितना हद तक हमने अपने समाज को हर चीज़ से लाभान्वित दिला सकें। लेकिन अभी आपने क्षेत्र भी भ्रमण किए हैं, हमारे रोन पंचायत को ग्राउंड भी आपने लिए हैं, ग्राउंड फिगर से आपने देखे हैं, मेरे लदौरा में भी आप देख रहे हैं, आप साइड हमारे सामने में भी देख रहे हैं कि अभी तक नल जल का योजना का काम पूर्ण रूप में नहीं हो सका है। डील इसका जो ठीक, तो आपको अगर जनता विश्वास देती है, युवा हैं, जनता भी हमको लग रहा है इस बार आपको चाह रही है, तो आपको अगर जनता मालिक आपको आशीर्वाद देती है, आप अगर चुन के आते हैं, तो ये जो योजना आप जल नल के बारे में बताए, जहाँ तक हम भी देखें, तो इसमें किस तरह से आप काम करेंगे? अगर जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन की आस लगाई बैठी है, तो ये आपके मुंह से तो जरूर सुनना चाहेगी कि आप इस योजनाओं में किस प्रकार से काम करेंगे। मेरा पूर्ण रूपेण मैं अपना जीवन जनता के प्रति और समाज के प्रति समर्पित कर चुका हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि राजनीति में जब मैंने उतरा तो समाज के प्रति जैसे भी जो भी काम हो, पहले मेरा प्रमुखता रहेगा मेरे पंचायत में हो। मैं रोन पंचायत को पहला प्राथमिकता देने का काम करूँगा कि जितना से जितना अधिक से अधिक काम और समय पर काम उतारने का काम मेरा प्रयास रहेगी कि हमने अपने काम को सफल जनता के बीच में करने का काम करेंगे। आप अपने पंचायत में युवा के लिए कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि युवा उससे उत्साहित हो, ताकि आपको आपके साथ अगर जो युवा दिन रात खड़ा रहेगा चुनाव में भी, जीतने के बाद भी, तो उनके बारे में कुछ आप मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? बिल्कुल, युवा मेरा रीढ़ है और युवा देश का भविष्य तय करती है, और भारत में 60% हम युवा हैं, और युवा का सोच है नीचे से लेकर ऊपर पूरे युवा का ही चेहरा बने,
जो नया परिवेश में, नया परिवर्तन में, नया संशोधन के साथ, युवाओं के साथ हम लोग को काम करने का मौका मिले। तो मैं युवा के साथ हूँ, खड़े हूँ। और युवा के लिए जो पंचायत में है बेरोजगारी, युवा के लिए कुछ आप मैनिफेस्टो हमको बताइए सर। घुमावल बात से नहीं काम चलेगा सर। आप अपना मैनिफेस्टो बताइए कि अगर आप चुन के आते हैं तो युवा के लिए आप क्या करेंगे। एक दो लाइन काम के बारे में हमको बताइए। युवाओं के लिए जैसे बेरोजगारी युवाओं का है, पंचायत अंतर्गत जितने भी सिस्टम काम आती है, जैसे कि युवाओं का विशेष सोच रहता है शिक्षा, और शिक्षा में हम लोग को अंतर्गत एक पंचायत अंतर्गत में एक हाई स्कूल होता है। उसके बाद 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी जैसी होती है, हाई स्कूल के बाद मिडिल स्कूल होती है, प्राथमिक स्कूल होती है। मेरा पहला फोकस रहेगा शिक्षा के प्रति, कि मैं उसे समय पर शिक्षक को उपलब्ध करवाते हुए समय अनुसार उसको चलाने का काम करूँगा। और शिक्षा जब उसके पास सही सलामत जब मिलेगी तो प्राइवेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं मतलब अच्छा शिक्षा मिलने के बाद वो अपना जीवन खुद तय कर लेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में। जी, अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है। ये खेलकूद के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पार्क होनी चाहिए, उसके लिए कोई प्राइवेट भी संस्था जैसे रोजगार होनी चाहिए। मैं ये सब काम अपने क्षेत्र में उतारने का काम करूँगा। कुछ और योजनाओं के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। कुछ योजनाएं जो पंचायत में सरकार के द्वारा चलाई जा रही, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनको सरकार 1,20,000 रुपया देती है। 1,20,000 रुपया आपके पंचायत में भी लाभुकों को मिलता होगा। और इसमें हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो सबसे बड़ी योजना है, एक जिस व्यक्ति को आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास के द्वारा 1,20,000 रुपया दी जाती है। इसका क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे पंचायत में इसमें बहुत बेहतर जो कहा जाए, बहुत ही मतलब पुअर है, बहुत ही मतलब गलत स्थिति में है। ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है पंचायत में। मतलब समुचित लाभ प्रधानमंत्री आवास समुचित लाभ जो है जनता को, गरीब गुरबा का जो बीपीएल रेखा के नीचे वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो बीपीएल से ऊपर वाले व्यक्ति ले रहे हैं। बीपीएल से ऊपर वाले व्यक्ति ही ले रहे हैं, नीचे वाले को कौन ध्यान देता है? बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाता। सही लाभ 1.5 लाख सही लाभ उसको अभी तक जनता को नहीं मिल रही है। 1.5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री योजना का है, जिसमें कि 1,20,000 रुपया जो है जियो टैग के माध्यम से सरकार देती है। उसके बाद 30,000 रुपया जो है मनरेगा के माध्यम से मिलती है। जब उसको घर क्लियर हो जाती है तो मजदूरी पर पैसा जो होता है, वो पैसा जो है बारीकी से मनरेगा के तौर पर उसको मिलती है। 1.5 लाख सरकार की है प्रधानमंत्री, जिसमें कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए अभी पंचायत का स्थिति बना हुआ है। जनता को सही सलामत 100 रुपया नहीं मिल पाती है। तो एक योजना और भी है, उसका चर्चा हम करना चाहेंगे। जैसे हमारा केंद्र और राज्य सरकार का समन्वित योजना है। समन्वित योजना में स्वच्छता और पर्यावरण, जिस पे हमारा भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी पूरा बल दे रही है कि मतलब शौच मुक्त पंचायत बने, शौच मुक्त प्रखंड बने, शौच मुक्त जिला बने। तो ये कड़ी सरकार ने लगा रखी है। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि शौचालय के लिए पैसा दी जा रही है, तो क्या ये लाभ आपके पंचायत में सही से मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये लाभ बिल्कुल नहीं है। और मेरा पर्सनल सोच है, जैसे सरकार सोचती है कि स्मार्ट शहर चाहिए, हमें स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट मेरा पंचायत चाहिए, स्मार्ट वार्ड चाहिए। स्मार्ट वार्ड चाहिए। आपका मतलब मानना है कि हमको स्मार्ट वार्ड चाहिए। स्मार्ट वार्ड चाहिए। स्मार्ट वार्ड बनेगा तब सब कुछ धीरे धीरे स्वतः हो जाएगी, सभी आदमी को पूरा हो जाएगा। और शहर जमीनी नींव जो होती है पंचायत ही होती है। पंचायत अगर आपका, लेकिन सर आप जैसे सर ये स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में बात किए थे कि जैसे ये 12,000 रुपया शौचालय के लिए दी जा रही, तो आप अगर आते हैं चुन करके तो इस पर आप किस प्रकार से काम करेंगे? तब तो मेरा पंचायत वार्ड स्मार्ट होगा। आपके मैनिफेस्टो में पंचायत और वार्ड को कैसे स्मार्ट बनाना है? मेरा अपना सरकार तो इतना पैसा दे रही है कि हमारा वार्ड और पंचायत स्मार्ट बन जाए, लेकिन यहाँ पर जो सरकार देखिए सर, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सरकार पैसा दे रही है, लेकिन पंचायत अंतर्गत वार्ड में जो है सदुपयोग किया नहीं जा रहा है। जो उपयोग होनी चाहिए, जो जनता की पैसा मिलती है वो पूर्ण रूपेण पैसा पेमेंट नहीं होती है, जिस कारण उसका काम अधूरा हो जाती है। स्मार्ट शौचालय नहीं बन पाती है, स्मार्ट गाँव नहीं बन पाती है। पैसा जो है बिचौलिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के रूप में ही पैसा गबन हो जाती है। इसलिए कर हम लोग को पंचायत वैसे पीछे रह गया है। तो आपसे एक लास्ट सवाल अब है, बातचीत बहुत की आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है कि आपके पंचायत में जैसे देख रहे हैं कि लोग पशुपालन एक प्रमुख उद्योग है आपकी पंचायत में, जहाँ के लोग अत्यधिक लोग खेतिहर हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, और उससे जो जुड़े लोग हैं वो पशुपालन से भी जुड़े हैं, जिसमें सरकार की योजनाएं दी जाती है कि लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए पशु शेड का निर्माण हो। इन तमाम योजनाओं
किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ। जैसे आपने अभी चर्चा किया कि स्मार्ट हमको गांव चाहिए, स्मार्ट वार्ड चाहिए, आपने चर्चा किया, तो स्मार्ट वार्ड और स्मार्ट गांव के लिए सरकार ने पैसा दे रखी है। यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके उदासीनता के कारण उसका समुचित लाभ शायद जनता को नहीं मिल पा रही है। तो आप हमें बताएं कि आप यदि चुन के आते हैं तो क्या ये जो स्थिति है अभी, इसको आप किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे पशु शेड आपके गांव का प्रमुख रोजगार है सर, खेती और पशुपालन, इस पर आप हमको बताइए। देखिए, पशु और खेती और किसान की जहाँ तक बात हो रही है, तो मैं तो ये प्रमुखता से कह सकता हूँ कि मेरा देश ही प्रधान कृषि प्रधान देश चाहता है, और कृषि प्रधान देश में भी हमारा राज्य विशेष कृषि का सदुपयोग। आप सर अपना गांव के बारे में, गांव जी, मैं ऊपर से लेकर मैं आपको गांव तक लेकर आना ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बारे में बात करें। जी हाँ, तो गांव में हम लोग को वास्तविक में हमारे रोन पंचायत जो है किसान प्रधान पंचायत कहा जा सकता है। जी जी, किसान प्रधान मेरा पंचायत है, और इसमें जो है अभी हम लोग को जो सरकार का लाभ मिलना चाहिए वो पंचायत में लागू नहीं हो सका है। आपने घूम कर भी देखे होंगे पशु शेड हमारे पंचायत में, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। मैं रिकॉर्ड बताऊंगा कि 10-20 तक भी नहीं बन पाया है, जबकि यहाँ पे 11,000 वोटर, लमसम आपका 12,000 की जनसंख्या जो है वोटर का, इस स्थिति में हमको लग रहा है कि 100 तक भी नहीं बना हुआ है पशु शेड पर मुखिया जी कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, चूँकि उसमें पैसा जो है पहले लगाना पड़ता है तो फिर पैसा बाद में लेना पड़ता है। इस कारण उस चीज़ को काम जो है मुखिया जी के द्वारा ये पशु शेड में पहले इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बाद रिटर्न है। जी जी, उसके बाद रिटर्न है। इस कारण से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और मुखिया जी यहाँ का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुखिया जी उतना उतारू नहीं कर रहे हैं, वो अपना माध्यम से भी उतना हौसला जनता के बीच में, समाज के बीच में नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप कल बनाइए, परसों मैं पेमेंट करवा रहा हूँ। जब उसका शौचालय, उसका जो पशु शेड बन जाएगा तो पैसा स्वतः ही आ जाएगी, लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं है। किसान के प्रति, युवा के प्रति, विकास के प्रति, मतलब किसी भी स्थिति में पंचायत का मुखिया पूर्ण रूप से इस पर कोई सोच ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल उदासीनता है। तो मतलब सर ये आप युवा के बारे में भी बता ही दिए, मतलब आप रोजगार के बारे में भी बता ही दिए, पंचायत में जो योजनाएं हैं मोटा मोटी उसके बारे में भी बता ही दिए। अब सर एक चीज़ छूट रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा, आप युवा हैं, हमारे पंचायत में जो आपका पंचायत है, इस पंचायत में हमारे गांव में देख रहे हैं कि अभी भी महिलाएं किसी न किसी प्रकार से दारुण कष्टों का सामना कर रही है, जिसे या तो उनके पति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाए या किसी न किसी प्रकार से। अभी भी हम देख रहे हैं समाज में महिलाओं को पेपर में और स्लोगन में अच्छे अच्छे लाइनों में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जो ज़मीन पे है, पर्दा के पीछे है, महिलाओं को उस प्रकार से सम्मान नहीं मिल रहा है, दारुण कष्टों का सामना कर रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि अगर आप पंचायत का प्रधान बनते हैं तो जो महिलाएँ दारुण कष्टों का सामना कर रही हैं, अपने पति के द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं, उनको आप किस प्रकार से निजात दिलाएंगे बिना किसी कोर्ट कचहरी, इधर उधर दुनियादारी का जो लफड़ा है इसके बिना? आप एक युवा हैं, समझदार हैं, और मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल भी है, अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो इस अपने मसौदा से आप बताइए कि इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? वास्तविक में सरकार के द्वारा जो दी गई है मौलिक अधिकार महिलाओं को 50%, वो 50% सिर्फ कागजात पर अभी घूम रही है, कागजात पर घूम रही है, शहर ज़मीनी नहीं उतर सका है। और जो उतरने के लिए भी जा रहा है तो यहाँ पुरुषों ने, घर के ही पुरुष ने और यहाँ का प्रधान ही ने उनको लाभांश से वंचित कर रखा है। उसे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दी जाती है, उनकी आवाज़ को निकलने के लिए नहीं दी जाती है, आवाज़ को बंद कर रखा है। यही उसका सबसे बड़ी खामियां होती है। और मेरा उद्देश्य है कि जब मैं बनूंगा तो मैं समाज के प्रति महिला को विशेष आरक्षण जो मिला हुआ है उससे शायद ज़्यादा मैं प्रोत्साहन करूंगा, उसे मैं अपने साथ जोड़ने का काम करूंगा, उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। और जब अपने समाज में मैं अगर बन जाता हूं, इस बार अगर जनता मुझे चाहती है तो दारू का नकेल जो बिहार सरकार नहीं कर सकी है, जो बिहार सरकार ने लागू किया है, वो मैं रोन पंचायत में करके दिखाने का काम करूंगा कि दारू बंद कैसे होती है। जी जी, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपके संकल्प के लिए। और हम यही चाहेंगे कि आप अपने तमाम संकल्पों को जीतने के बाद ज़मीन पे लाएं, उतारें, ताकि रोन पंचायत की जनता का विकास हो और आपका भी नाम फिर से न्यूज़ नेटवर्क आपके घर तक आकर के ले। मेरा सोच ही है जनता और समाज की सेवा करना। मैं पेशा से, मैं जाति से अति पिछड़ा में नाई समाज से आता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर आप लोग के आइकॉन हैं, अब मेरा जो आइकॉन है, मैं उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम किया हूँ। मैं उनके
प्रति समर्पित हूँ। और मैं वही चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह से वो अपना गुदरी का लाल और नाम करने का काम किए देश दुनिया में, तो मैं पंचायत के प्रति उतना ही समर्पित हूँ कि रोन पंचायत में भी मैं उन्हीं तरह मैं अपनी सेवा कर जनता के बीच में मैं अपना एक पहचान बनाऊँ। सिर्फ मुझे पहचान बनाने की ज़रूरत है, मुझे कोई लालच की ज़रूरत नहीं है। इस लेकर मैं एक स्लोगन के साथ कहना चाहूँगा कि ना पद की लालच है, ना पद की लालच है, ना धन की लालच है। लालच हमें सिर्फ हर एक जाति में गरीब की हक दिलाने की लालच है। तो सर ये आपका स्लोगन है कि ना पद की लालच है ना धन की लालच है, हमें सिर्फ हर एक जाति में गरीब के हक दिलाने की लालच है। मतलब इस बात को आप प्रमुखता से कह रहे हैं कि ये आपका मतलब मूल स्लोगन है। मूल स्लोगन है और मेरा ये सोच भी है और मैं खरे इस बात पर मैं उतरूंगा। और कुछ भी आप कहना चाहेंगे मेरा जनता के लिए, मतलब कुछ स्पेशल संदेश कुछ और देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरा यही स्लोगन है कि जनता के लिए मैं जिस तरह से समर्पित हूँ। मेरा रोन पंचायत में हमारे बारे में जनता पूरी अच्छी तरह से परख चुके हैं, सारी बात से अवगत है, जान रहे हैं कि मैं एक अपने आप को जनता के बीच में जो सेवा करने का काम क्या हूँ। जनता समझ रही है कि जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता के प्रति दिन रात समर्पित रहूँगा। दुख सुख में मैं साथ रहना चाहता हूँ। चूँकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं नाई समाज से आता हूँ, जो मेरा पैसा ही समाज को सेवा करने का मेरा पैतृक पैसा, मेरा पैतृक अपने पैसा है। इसलिए लेकर मुझे सेवा करने का मेरे पूर्वजों ने सेवा किया और आज भी मैं सेवा करने का अपने आप को चाहता हूं कि मुझे आरक्षण मिलने के बाद मुझे अपना जो हक है, मैं अपने हक अपने समाज के बीच में एक जिस तरह से गरीब का बच्चा का गरीब को हक दिया गया है सरकार के द्वारा, ये हक मैं गरीब के बीच में मैं बांटने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से अपने खास चुनावी प्रोग्राम के दौरान हम रोन पंचायत के वार्ड नंबर कितना है सर, ये 17 पहुँचे हैं। तो इसमें हम कुछ व्यक्ति से एड्रेस करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं कि जो पंचायत की चुनावी सरगर्मी है इसका क्या हाल है। बाबा अपना नाम बताइए। हमारा नाम विशेषर यादव। विशेषर यादव। बाबा आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रही थी। और जो योजना है सरकार का, जैसे नल जल, ये सब मिल रहा है आपको? पानी नहीं दे छे ना। अच्छा चाचा अपने नाम बतेबे? अरविंद यादव। अरविंद यादव। तो चाचा एक चीज हमरा बतेबे, अहाँ की जे मतलब अहाँ के जे पंचायत के भी निवर्तमान मुखिया छथिन, उनकर काम सही से हो पा रहा ना? अभी तो मिला जुला के जहाँ तक है से फिलहाल सही चल रहा है। सही चल रहा है। ये जो पंचायत में योजना चल रहा है ये नल जल एकर की एकर स्थिति अभी गंभीर है। हाँ गंभीर है। तो कुछ और इधर भी युवा हैं हमारे साथ जुड़े। भाई जी आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार। तो आप तो राजनीति से इंटरेस्ट नहीं रखते हुए भी आप जो, मुझे लगता है कि जो पंचायत की वस्तु स्थिति है उसके बारे में निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी। तो आप हमें इतना बताइए कि जो पंचायत में चुनावी माहौल है, इसको अगर आप नहीं भी बताना चाहें तो मुझे अगर आप बताना चाहें तो आपको वेलकम। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पंचायत में जो योजना चल रही है सरकार की, उसका क्या स्थिति है? उसका स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसे कि जल नल योजना है, इसका स्थिति तो साफ बुरा है। इसमें तो इसका अभी तक कोई अथी नहीं हुआ है। मेरे वार्ड में जो है अभी तक पानी उनी का कोई कहीं से अथी नहीं हुआ है जी। तो मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना तो ठीक ठाक है। जिसका नाम है उसको मिल रहा है और जिसका नाम है बाद में उसका भी धीरे धीरे तो प्रोसेस। आपसे एक राय लेना चाहते हैं, आप पंचायत में इस बार परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जरूर चाहेंगे जी, सत्ता परिवर्तन। चाचा आप अपने नाम बतेबे? इंद्रदेव प्रसाद यादव। इंद्रदेव प्रसाद यादव। चाचा अपने बतेबे कि पंचायत में इस बार परिवर्तन के उम्मीद बुझा है कि इस बार पंचायत में परिवर्तन होइक चाहिए? परिवर्तन होते सर। परिवर्तन होइक चाहिए। तो मोटा मोटी बता सके छी हमरा कि के इस बार एथिन पंचायत में, किनका लाभे लिए चाहे छी? अभी जो है अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। मतलब एक होगा ना आप लोग कि हम ऐसा चेहरा देखना चाहते हैं, अगर नाम ना भी बताना चाहें तो कुछ माहौल के हिसाब से कुछ ऐसा ना नाम बताना। हम लोग जो है ना, हम लोग लगाना चाह रहे हैं कि रितेश ठाकुर जो है जी जी वो अभी बहुत तो काम कर रहा है। सब आदमी को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह जितना भी काम है जो वार्ड मुखिया को चाहिए वो काम जो रितेश ठाकुर यहाँ कर रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि रितेश ठाकुर जी? हाँ, वो वर्ग के आधार पर तो रितेश ठाकुर को जो है सबको मानना है। भाई जी आपका नाम? गुलारचंद कुमार यादव। गुलारचंद कुमार यादव। आपका क्या राय है? आप ये पंचायती चुनाव के बारे में आपका क्या है? पंचायती चुनाव का माहौल ये है, जो माहौल जिस तरह होता है उस तरह होगा।
ठीक है। जी जी जैसा सम्मेलन का बात है, जी जिस तरह देखा जाए उस तरह काम होगा। वर्तमान में जैसे वर्तमान मुखिया जो हैं, जो फिलहाल काम कर रहे हैं, वो भी सही है और ना भी सही है। ना सही इस कारण का नल जल योजना जो भी है, नल जल गिराने से मतलब आप होता हमको है। एक लाइन साफ बताइए कि आप परिवर्तन चाहते हैं अपने पंचायत जी, परिवर्तन तो हर कोई चाहता है, हम तो चाहेंगे, हर कोई चाहता है परिवर्तन परिवर्तन हो। चाहते हैं, मैंने परिवर्तन इस मायने में चाहते हैं कि जैसे जो भी अभी पंचायत में हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा, इसलिए आप परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, देखिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है जैसे हम ही बता देते हैं, नल जल, जी प्रधानमंत्री आवास योजना में भयंकर करप्शन, वो हो रहा है। और भी बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब मसलों के आधार पर, परिवर्तन चाहिए, हम सब लोग को परिवर्तन चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का भी एक बहुत मजबूत नियम है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और कुछ और व्यक्ति हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। चाचा आपका नाम बताइए। बुद्धदेव प्रसाद यादव। बुद्ध बुद्धदेव। जी जी। तो आपको चाचा वृद्धा पेंशन मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन? कहता है कि आधार कार्ड में आपका उम्र नहीं पूरा हुआ, इसी कारण नहीं मिल रहा। ये काम किसका है पंचायत में? आपको वृद्धा पेंशन अगर आधार कार्ड में नाम गलत हम मानते हैं तो सुधरवाना किसका काम है? वो तो मनरेगा में गए तो कहा कीजिए जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या न सर्टिफिकेट दीजिए, संभव है हमसे करना। अब कहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र लाइएगा? वही कहते हैं। मतलब ये है कि इस बार आप मतलब चाचा पंचायत में जो चुनावी स्थिति, पंचायत चुनाव 1.5 महीना बोलिए 28 तारीख को हो सकता है आप जीत भी कर जाए। इस बार आप अपने पंचायत में यहाँ जो है रोहन पंचायत अंतर्गत आपका लदौरा गाँव में अभी हम, तो आप चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो? परिवर्तन करने के लिए कौन नहीं चाहता है? तो चाचा आप बताइए किसको आप लाना चाहते हैं? देखिए अभी भविष्यवाणी है, कैसे आपको हम बता सकते हैं? नहीं तो कुछ ऐसा आपको होगा ना, होगा, समय आएगा उसके बाद बताएंगे हम। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आपके नजर में रह के आगे पीछे किया, काम किया आपके बीच में। जैसे मान लिया अभी रितेश ठाकुर घूम रहा है, जी काम जो भी है सच कर रहा है। उसके बाद जो पहले मुखिया भी है वो भी हमने नजर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर रितेश ठाकुर ठीक ठाक काम कर रहा है तो उनको बताइए ये ठीक कर रहा है। जब वो गलत करेगा उनको भी कहिएगा ये गलत है। हाँ तो होबे नहीं करेगा, समय आएगा तो सब बता देबे नहीं करेगा। चाचा आप बताइए तो। हम वही बताते हैं कि ठाकुर ठीक है, बस इतना ही बताइए। और सब कुछ मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। आपका उम्र चाचा कितना हो रहा? कहते 65-70 होगा। तो देखिए इधर एक चाची है। चाची अपने नाम बताइए बेटा। मीना देवी। मतलब उम्र अहाँ के कितना होल हो? हमार उम्र कते 60 ऊपर भए गेल। टेंशन नहीं मिल ना नहीं मिल रहा ना ई बार अपने पंचायत चुनाव में की करल चाह रही है कुछ बता सकै छी? हाँ। जेना पंचायत चुनाव में ई बार देखियो मुखिया के चुनाव छै, वार्ड के चुनाव छै, जिला परिषद सब चुनाव छै। इएह बार ना हाथ मौका छै कि जे हमरा साथ नहीं खड़ा होले हाँ। ओकरा परिवर्तन कर देबै चाहे ओकरा रखबै। हाँ। ई बताइयो कि ई बार अहाँ की चाह रही? की चाहे छियै जो हमर वृद्धा पेंशन मिलते तब। आ जब हमरा मिलबे नहीं करते तो हम कथी ककरो बने, कथी हम ककरो वोट मने केकरो वोट नहीं देबै? ककरो नहीं देबै ना। एगो टिकट नहीं देबै तो एगो टिकट से घट जाय छै, एगो टिकट से बढ़ जाय छै। तो ठीक छै, तो हमरा जो सुरक्षा नहीं करते, हमरा जो नहीं मिले छै, तो हमरा जो एते उम्र भए गेलै नहीं मिलले तो हम कथी ककरो वोट देबै? सही बात। हाँ? अगर अहाँ के जना लगे है कि अभी चाचा आर बतलखिन कि जे अभी कौन ठाकुर बताए हैं? रितेश ठाकुर। हाँ। वो वहाँ के काम कर रहे हैं पंचायत में, वृद्धा पेंशन सुधार उधारी सब काम कर रहे हैं। अगर काम करेगा तब ना, करते तब ने। वो अगर करेंगे तो उनको आप जिता हाँ जिता देंगे हाँ जीते तब। हाँ दब और ऊपर से वोट देंगे। बताइए हाँ अभी तो आपका उम्र नहीं हुआ। हाँ, सुनियो हमार वो खुनको कहलिए हितेश्वर ठाकुर के हमार सुधार करो हमरा तब ठीक छै, आ नहीं तो हम ककरो न दलिए वोट सफाई हम काट। अच्छा जी, राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली में जो कोटा मिले हैं हाँ। मिले हैं? कोटा मिले हैं? हाँ पता हमरे नाम से मिले छै, हमरा फुतवर के नाम से नहीं मिले। राशन कार्ड घर में सब अभी नहीं बने? नहीं बनले, नहीं ले गेले लिख कहाँ दलकै नहीं ना ये लिखे हैं। लिख के कहीं इधर आने के बाद कहियो। समूह में ले गेले आए बोले अथी वार्ड अइले से वार्ड लिख के ले गेले कहलकै आब मिल जेतौ गाँव में। तो कहाँ अइले बलूस ना। आप लोग कोई बोलना चाहेंगे, अपना बात रखना चाहेंगे? हाँ? बहुत से बोले वाला नजदीक आ जाइए मनोज जी, कैमरा लेके जरा पूरा पूरा नजदीक आ जाइए।
बहुत जगह दिक्कत है, भागे ही सब ये दिक्कत है काम हो ललिया दे तो अहाँ के राशन कार्ड जन वितरण कोटा मिले हैं कोटा मिले छै, के गोटा के नाम छै, 4 गोटा के नाम नहीं छै। नहीं छै, मतलब 4 गोटा के उम्र पूरल छै कोटा ओहि में देल छै फोटो, लेकिन नाम नहीं जुड़ल छै। नाम नहीं छै, मतलब 4 आदमी जो बचल छै उनका मिले के चाहिए लेकिन नहीं मिले, क्या कारण है? मतलब ये देख रहे हैं कि ये राशन कार्ड में एक व्यक्ति का मात्र नाम है, यहाँ पर देख लीजिए एक व्यक्ति का नाम है, ये सब आधार कार्ड, ये राशन कार्ड में एक व्यक्ति का नाम है, 4 व्यक्ति यहाँ छे। राशन कार्ड नहीं मिले। अहाँ के हम बतबै छी 5 साल में एक बार अहाँ के मौका मिले कि आदमी के बदले के, अहाँ सही किया न बदले छी? ई काम तो अहाँ के अंदर में छै, ई काम तो अहें न करबै। बदल दै छै, बदल इहाँ बदले दै छै, जी जाइ छै, हुआ होय अथी में की होय छै, की कर दै छै, इधर कैमरा लेके इधर आ जाओ। सरकार भेजे छै त दै छै, दै छै। अहाँ के लगे है कि जे हमर काम कर सके छै ओकरा जितबे चाहिए, ओकरा जितेबे तब न होतै। हमर कहे के मतलब ये है कि जे मुखिया अभी वर्तमान में छै वो काम नहीं केलके, 5 साल में एक बार मौका मिले है न बदल दी, बदल कहाँ के जेकरा ठीक लगे है अहाँ सब ओकरा जितेबे। हम किया कहब कि रितेश ठाकुर के जितेयो, नहीं जकरा इच्छा जे अगर लगे है रितेश ठाकुर ठीक छै, रितेश ठाकुर अपना गांव बगल के दबा के देबे कहेबे, ओकरा जिते। सत्ता परिवर्तन करे अहाँ के 5 साल में एक बार मौका मिले छै, ओकरा किए न करे? 5 साल में एक बार मौका मिले छै, कोई कुछ करे। लोकतंत्र के पर्व छियै, एकरा बढ़िया से मनेबै सब आदमी मिलके, और ओकरा जे छै वह प्रत्याशी जितेबै जे अहाँ के साथ खड़ा होय के लिए संकल्प लेने छै, उन्हें आदमी कोई जरूरी नहीं छै कि फलाने मुखिया बाबू जितायल जाए, चिलाने मुखिया बाबू जितायल जाए। अहाँ के लगे है रितेश ठीक छै या कोई और ठीक छै, ओकरे जितायल। रितेश नहीं ठीक छै तो रितेश के नहीं देबै, लेकिन 5 साल के मौका नहीं देवे। तभी सब कहाँ के राशन कार्ड, इंदिरा आवास, नल जल जितने योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब ठीक हो। जकर उमर पूर गए ने तो ओकरा मिलबे न करे छै, जकर नहीं उमर पूरले ने तो ओकरा मिले छै, मिले रे एना होय छै। अच्छा मामा अहाँ के वृद्धा पेंशन देबै? मिले रे बाबू, फिर 3 बरस चले छै, खपा करे पड़े छै। सर हमको नहीं बुढ़ा पेंशन मिलता है, नहीं हमको पत्नी को नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, आपका कितना उम्र हो गया है? 64 साल है। कोटा मिल रहा है आपको? हाँ कोटा मिलता है। आपको 5 साल में जो मौका मिलने वाला है, मौका को आप इसी मौका में सुधार, राशन कार्ड सुधर जाएगा, वृद्धों पेंशन सुधर जाएगा, सब नया मुखिया बना हो। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। लाइन जो हमको अच्छा 1 साल हो गया बड़ा हो, जैसे पशु शेडर है पंचायत पशु ये सब कोई काम अभी नहीं हो रहा है पशु सेट का। देखिए सरकार का वो सब योजना अभी- है, आप लोग भी जानते हैं सरकार की योजना है कि जो भी लोग कृषि है, खेतिहर है, मजदूर हैं, या गाय माल जो भी पालते हैं, सरकार की योजना है कि पशु शेड बनवाना। लेकिन ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो ऐसा नहीं करवाए हैं, ऐसा उनको करवाना चाहिए। अभी कहाँ है कहाँ पशु हम सब तो यहाँ पर बिजली के एग्रीकल्चर के लिए परेशान है। SDO साहब को कहे, बिजली विभाग को, स्कूटी साहब को कहे, वो भी बोले कि आप जय साहब से बोलिए। जय साहब के कल परसों भी बोले, वो कुछ नहीं जवाब दिए। कई बार जय साहब को जाकर के मिले जो कि वहाँ हमको डीजल अनुदान सब भी बंद है, कि किसान सब परेशान है बिजली के लिए, फसल सिंचाई के लिए। लेकिन सबको मालूम है मुखिया जी क्या है, कहाँ है वर्तमान मुखिया जो है राजू कुमार, जो तो घूमने के लिए आता नहीं है। कहाँ आता है घूमने के लिए? घूमता है उनको जगह पर गया नहीं जाता। मतलब कि जो मुखिया जी के कोई आदमी है वो घूम वो घूम रहे हैं।
गयाधर यादव जी मुखिया जी के आदमी मतलब तो वही को काज कब सर हरा कर वही करते हैं, तो वही घूमते हैं वो क्या सकल भी हमने पास आते हैं वही देखे हुए हैं। अब वो तो समय आने पर जो होगा होगा। आ गया है, 5 साल इंतजार किए, अब 2 महीना बाद बचा हुआ है। ये जो बिजली वाला काम होता, बिजली तो सुनिए इधर सुनिए, बिजली वाला जो काम होता सभी को कहे, कोई नहीं सुने यहाँ पर। नल जल के लिए काम है, इधर थोड़ा देखते हैं कल परसों इसमें भी थोड़ा मिस्त्री कितना कहे पानी तो कल परसों जो है ना से चला है, 1-2 घंटा चलता है, लेकिन स्वच्छ पानी अभी नहीं चला है। वो उसमें अभी पानी ठीक नहीं पानी ठीक नहीं आ रहा है, ट्रायल में ट्रायल में है। मिस्त्री लगेगा उसमें तो पानी आएगा, चलाएगा तो आएगा, नहीं चलेगा नहीं आएगा। पूरा वार्ड में लगभग नहीं किया। अच्छा, अभी पूरा वार्ड में काम भी नहीं हुआ है। अपने पंचायत में परिवर्तन चाहते हैं इस बार? परिवर्तन तो चाहते हैं। आप देख रहे थे कि यहाँ जितने भी आदमी जमा हैं सबके सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि इस पंचायत में जो परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है, वो होना चाहिए।